पाकिस्तान के सेना प्रमुख आसिम मुनीर ने यह माना है कि 1999 के करगिल युद्ध में पाकिस्तान की सेना भी शामिल थी। इस टाइम पाकिस्तान के जो मौजूदा आर्मी चीफ हैं, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, उन्होंने स्टेटमेंट दी है कि भाई जो कारगिल वार है वहां उसमें कहीं ना कहीं पाकिस्तान की आर्मी इन्वॉल्व थी इंडिया के अगेंस्ट। दोस्तों, जनरल आसिम मुनीर पाकिस्तान के चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने यह कबूल लिया है कि कारगिल में पाकिस्तानी फौज मुलविस थी। हमें तो पता ही था। 1948, 1965, 1971 या कारगिल की पाक बहारत जंगे हों या सियाचिन का महाज, हजारों शोहदा वतन की सलामती और खुदमत की खातिर कुर्बान हुए। लेकिन सर, क्या वजह है कि पाकिस्तान आज तक इसको मानता नहीं रहा, या पाकिस्तान के किसी आर्मी चीफ ने या वजीर आज़म ने इसका जिक्र क्यों नहीं किया फिर आज तक, या अभी क्यों किया गया है, पहले क्यों नहीं किया गया? इस दिन वाह वाह हमने इंडियन आर्मी को शिकस्त दी, और कितने सालों से हम जो है कि इस दिन हमने इंडिया को हराया था। तो सबसे पहले एक झूठ है। अच्छा, ये इतना बड़ा झूठ है ना, जो हमें सदियों से सुनाया जा रहा है कि हमने इंडिया को हराया था। असल में इंडिया यहाँ पे नहीं आया था, हम लोग इंडिया में घुस गए थे। अच्छा, उन्होंने हमारे फिर फौजियों को मारा, फिर हमने मिन्नतें तरले करके अपने फौजियों छुड़ा लिए। हमें तो पता ही था। भारतीय सेना ने तो इनके फौजियों को दफनाया है, वहां पे नमाज जनाजा पढ़वाई है, गार्ड ऑफ ऑनर दिया है। हमने उन सोल्जर्स को, उन पाकिस्तानी सोल्जर्स को इज्जत दी जिनका ये लोग पूछते नहीं थे। तो इसका मतलब ये है, ये इमेजेस, ये विजुअल्स, ये सब सच थे, और पाकिस्तान ने उन लोगों के शव लेने से मना कर दिया जिन्होंने पाकिस्तान के लिए अल्टीमेट सैक्रिफाइस दिया था। जब सच बोलने का तुम्हें अंदर से उबाल आ ही गया तो ये भी बोल दो कि कश्मीर के अंदर तुमने एसएसजी वाले भेजे थे। इतनी और ये झूठ इतनी दफा बोला गया है कि हमें कहा गया 1971 की जंग भी जीती है, वो भी हम मारे थे। अगर जीते होते तो बांग्लादेश कैसे बनता फिर? बिल्कुल ऐसी बात ही है। ये तो सबसे बड़ा झूठ है। हमें मुतालिया पाकिस्तान में बताया जाता है कि हमने उनको आजाद किया, वो हमसे आजाद होना चाहते थे। वो तो तंग हो गए थे यहाँ पे रह रह के कि किस तरह के लोग हैं यहाँ के, कितने ये लोग झूठे हैं। ये पाकिस्तान की फौज इतनी चोटी फौज है। आज मैं इस फौज की पतलून उतारता हूं। जो हमारे बड़े थे इनकी पतलूनें 93,000 ढाका में उतार चुके हैं। दोस्तों, 2024 और गौरवारी आज फिर इनकी पतलूनें उतारने लगा है। देखो, जय हिंद दोस्तों, जागो इंडिया में आपका स्वागत है। जैसा कि आप लोग जानते ही हैं कि आज तक पाकिस्तान ने कभी नहीं माना कि कारगिल में उन्होंने पाक आर्मी को छोड़ा था। वो हमेशा कहते हैं कि कारगिल में जो कुछ हुआ वो कश्मीर के मुजाहिदीन थे जिन्होंने भारतीय आर्मी पर अटैक किया। लेकिन 25 साल बाद आसिम मुनीर, जो कि पाकिस्तान आर्मी चीफ हैं, उन्होंने खुलासा कर दिया कि कारगिल में पाकिस्तानी आर्मी भी शामिल थी। ये सुनने के बाद पाकिस्तानी मीडिया भी पाकिस्तानी आर्मी पर थू थू कर रही है, और अब उन्हें समझ आ ही गया होगा कि जो पाकिस्तानी आर्मी कहते हैं कि 1965 की लड़ाई वो जीते, 1971 की लड़ाई वो जीते, वो सब कारगिल वॉर की तरह झूठी था। और कारगिल वॉर की तरह ही 1965 और 1971 की लड़ाई में पाकिस्तानी आर्मी की पतलूनें ही उतरी हैं। आपको क्या लगता है? अपनी राय भी आप हमें कमेंट कर जरूर बताइए। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं आज का वीडियो जिसमें मेजर गौरव आर्या ने पाकिस्तानी आर्मी की फिर से पतलूनें उतार दी हैं। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। जय हिंद, जय भारत। और डट कर मुकाबला किया। यकीनन पाकिस्तानी कौम एक जर्री और बहादुर कौम है जो आज़ादी की अहमियत को निभाना और इसकी कीमत चुकाना एहसन तरीके से जानती है। 1948, 1965, 1971 या कारगिल की पाक बहारत जंगे हों या सियाचिन का महाज, हजारों शोहदा वतन की सलामती और खुदमत की खातिर कुर्बान हुए। दहशतगर्दी के खिलाफ तवील और सबर आजमा गैर रवायती जंग में कुर्बानियों का सिलसिला। हमें तो पता ही था। भारतीय सेना ने तो इनके फौजियों को दफनाया है, वहां पे नमाज जनाजा पढ़वाई है, गार्ड ऑफ ऑनर दिया है। हमने उन सोल्जर्स को, उन पाकिस्तानी सोल्जर्स को इज्जत दी जिनका ये लोग पूछते नहीं थे। ये आपके सामने एक हिस्टोरिक फोटो है। इधर आप देख पाओगे कारगिल वॉर 1999 वॉर के अंत में इंडियन सोल्जर्स रिस्पेक्टफुल तरीके से पाकिस्तानी फ्लैग्स के साथ पाकिस्तानी सोल्जर्स को दफना रहे हैं। इसका रीजन क्या है? रीजन ये है कि पाकिस्तानी आर्मी ने इन मरे हुए सोल्जर्स की बॉडी को एक्सेप्ट करने से मना कर दिया था। क्यों? क्योंकि पाकिस्तान ने कभी ऑफिशियली माना ही नहीं कि इन्होंने कारगिल वॉर करी थी अगेंस्ट इंडिया।
और आप जान के हैरान होंगे कि कई दशकों तक पाकिस्तान के बहुत सारे लोग पाकिस्तानी आर्मी का ये जो वर्जन है इसको मानते थे कि हाँ, जो भी कारगिल वॉर हुई थी ये तो कुछ मिलिटेंट्स ने करी थी, पाकिस्तानी आर्मी इसमें इन्वॉल्व नहीं थी। 25 साल बाद हम देखते हैं कि पाकिस्तान के आर्मी जनरल नंबर 1 आसिम मुनीर ये कहते हैं कि हाँ बिल्कुल, फाइनली मैं कहूंगा हिस्टोरिक एडमिशन है ये। इन्होंने ओपनली कहा है कि हाँ बिल्कुल, कारगिल वॉर 1999 में पाकिस्तानी आर्मी की इन्वॉल्वमेंट थी। तो इसका मतलब ये है, ये इमेजेस, ये विजुअल्स, ये सब सच थे और पाकिस्तान ने उन लोगों के शव लेने से मना कर दिया जिन्होंने पाकिस्तान के लिए अल्टीमेट सैक्रिफाइस दिया था। भाई साहब इनका नाम नहीं लेते थे, कह रहे पता नहीं कौन है, मर गए जाने दो, हमारा कोई नहीं है ये, हम इसको जानते ही नहीं कौन है। एक था कप्तान, कैप्टन था कर्नल शेर खान, कप्तान था पाकिस्तानी फौज का कर्नल शेर खान। जब वो मारा गया तो पाकिस्तानियों ने बोला कि साहब हम तो इसको जानते ही नहीं है कौन है, कहा हमारा तो है नहीं है, मरमुरा गया होगा कोई, ये है कोई मुजाहिदीन, ये सो कॉल्ड कश्मीरी फ्रीडम फाइटर है कोई, हमारा बंदा है ही नहीं। फिर उसके बाद भारत के एक ब्रिगेडियर थे एमपीएस बाजवा साहब, ब्रिगेडियर एमपीएस बाजवा साहब, उन्होंने साइटेशन लिखा कि ये जो बच्चा है ये बड़ी बहादुरी से, ठीक है हमने इसकी जान ले ली, ये हमारा दुश्मन था लेकिन बड़ी बहादुरी से लड़ा। तब उसको पाकिस्तान का जो टॉप अवार्ड है, करेज का, ब्रेवरी का टॉप अवार्ड, तब उसको दिया गया। ये दोगलापन है पाकिस्तानी फौज का। आज की तारीख में आसिम मुनीर कह रहा, हाँ हमारे जो फौजी थे ना वो बड़ी बहादुरी से लड़े, 1947-48 में भी बड़ी बहादुरी से लड़े, 65 में भी बड़ी बहादुरी से लड़े, 71 में भी बड़ी बहादुरी से लड़े, कारगिल में भी बड़ी बहादुरी से लड़े। ये भी बोल दो, ठीक है आसिम मुनीर, जब सच बोलने का तुम्हें अंदर से उबाल आ ही गया तो ये भी बोल दो कि कश्मीर के अंदर तुमने एसएसजी वाले भेजे थे, ये उनकी भी तारीफ कर देना कि बड़े बहादुरी से। देखो सुनो दोस्तों, मैं आपको एक बात बताता हूं ये क्यों सिग्निफिकेंट है। एक्चुअली इवन इन 1949 ये पाकिस्तान की फौज इतनी छोटी फौज है, आज मैं इस फौज की पतलून उतारता हूं, जो हमारे बड़े थे इनकी पतलून 93,000 ढाका में उतार चुके हैं दोस्तों। ये 2024 और गौरवारी आज फिर इनकी पतलून उतारने लगा है। देखो फिर कहते हैं 1971 में बड़े ब्रेवली लड़े, हाँ हमें पता है कितनी बहादुरी से लड़े, जब 93,000 ने सरेंडर कर दिया था ढाका में, अभी भी तुम्हारी पतलूनें टंगी हैं, सूख रही हैं, अभी तक सूखी नहीं जब से गीली हुई थी, राइट, ये भी हमें पता है कितनी बहादुरी से तुम्हारी फौज लड़ी। और 1999 कारगिल, वाह वो तो बहुत ही खतरनाक एक्शन था तुम्हारा, आए कारगिल पे चढ़ दौड़े। जब इंडियन आर्मी ने एक्शन शुरू करा और इंडियन एयरफोर्स ने वहां पे बम मारने शुरू करे और इंडियन नेवी ने वहां पे बिल्कुल कराची के सामने अपनी बोट्स लगाई, इनका गला सूख गया। इन्होंने बोला यार हमें तो पता ही नहीं था इतनी बुरी तरीके से मारेंगे, इतनी बुरी तरीके से मारेंगे। नवाज शरीफ गया, फोटो दिखाओ एडिटर, नवाज शरीफ की, नवाज शरीफ गिर गया बिल क्लिंटन के कदमों पे, क्या भाईजान माफ कर दो, माफ कर, रास्ता दे दो, हमारे बंदे निकल जाएं, ये परवेज मुशर्रफ पागल का बच्चा है, इसने हमें बताया नहीं क्या कर रहा है। आपको पता है जब ब्रीफिंग चल रही थी, मैं मजाक नहीं उड़ा रहा किसी की, फौजी जब ब्रीफ कर रहे थे नवाज शरीफ का दिमाग चिकन सैंडविच में था, वहां पे चिकन का सैंडविच रखा हुआ था। फौजी अफसर बता रहे होंगे इसको कि सर ये चोटी है, यहां पे हम जाएंगे, ऐसा करेंगे, ये मुंह में ठूस रहा था, स्टफिंग हिज फेस विद चिकन सैंडविचेस, तभी तो गड़बड़ हो गई पाकिस्तान में। अच्छा